नमस्कार। नई मंजिलों को तलाशते एक बार फिर हम और आप साथ साथ सफर तय करेंगे। आप सबका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम मंजिल मंजिल में। कई आयाम होंगे हमारे इस सफर में, लेकिन कभी आपने सोचा कि जो इंसान है उसे सबसे श्रेष्ठ जीव क्यों कहा जाता है? जनाब, इसलिए क्योंकि उसमें जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है। इसी उत्सुकता को पूरी करने की हमारी कोशिश रहती है मंजिल मंजिल के जरिए किसी न किसी संस्थान के बारे में जानने की। चलिए देखते हैं आज हम कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए चुनकर लाए हैं। NBPGR यानी राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो देश का उच्च तकनीक वाला संस्थान है। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। संस्थान 1995 में पूसा कॉम्प्लेक्स में बने अपने व्यापक सुविधाओं वाले नए भवन में काम कर रहा है। इस संस्थान में बीजों एवं पौधों की किस्मों को न्यूनतम तापमान में रखकर नमी पर नियंत्रण रखते हुए उनके संरक्षण की वैज्ञानिक सुविधाएं हैं। NBPGR दूसरे देशों की महत्वपूर्ण पौध सामग्री की जांच करता है और उसके बाद ही तय करता है कि वो उपयोग के लिए अनुकूल है या नहीं। संस्थान में राष्ट्रीय बीज बैंक भी है, जहां उपयोग के लिए अनाज, दालों और तिलहनों के बीज सुरक्षित रखे गए हैं। लेकिन नमी वाले बादाम और काजू जैसे सूखे मेवों के लिए विशेष भंडारण व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें तरल नाइट्रोजन टैंक में भंडारण कर सुरक्षित कर लिया जाता है। NBPGR ने प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए राष्ट्रीय सुविधा केंद्र की भी स्थापना की है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सहयोग से तैयार इस प्रयोगशाला में फूलों के पराग और पौधों के हिस्सों को पुनर्जीवित कर टेस्ट ट्यूब में सुरक्षित रखा जाता है। संस्थान की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण तथा बोई जा रही फसलों की बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से आनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग करना है। ये भारत के जैव विविधता संपदा के संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। दुनिया में साइंसदानों ने किसी ने कहा है कि देयर आर 8 सेंटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 8 सेंटर हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भिन्नता, पौधों में भिन्नता ज़्यादा है। कुछ साइंसदानों ने कहा है कि 12 सेंटर हैं, कुछ साइंसदानों ने कहा है 18 सेंटर हैं। हम किसी भी साइंसदान को ले लें, भारतवर्ष सदा ही आता है। बेशक 8 हम सेंटर कह लें, 12 कह लें, 18 कह लें। 8 और 12 में से एक हम हैं। जब वो 18 कहते हैं तो उसमें हमारे 2 सेंटर आ जाते हैं। एक तो जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, दूसरे पश्चिमी घाट। इतना बड़ा जब भिन्नता हो प्रजातियों में, तो एक इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है वो काम नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे 11 सेंटर हैं देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, और उसके साथ साथ 40 इंस्टीट्यूट और हैं जिनको हम नेशनल एक्टिव जर्मप्लाज्म साइट कहते हैं। नेशनल एक्टिव जर्मप्लाज्म साइट का मतलब ये है कि वो जो प्रजातियां हैं उनको खेतों में रखते हैं, उनकी गुणवत्ता देखते हैं, और जो आगे जो यूज़ करने वाले हैं, प्लांट ब्रीडर्स हैं जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में काम करते हैं, उनको वो मटीरियल, उनको वो प्रजातियाँ आगे देते हैं। 50 के ऊपर हमारे सेंटर, जहाँ हमारे कोलैबोरेटर्स 40 नेशनल एक्टिव जर्मप्लाज्म साइट्स, 11 हमारे सेंटर हैं जो मिलजुल के सारा ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। NBPGR का प्रयास वैज्ञानिक तरीके से जैव विविधता संरक्षण करना है। सभी महत्वपूर्ण फसलों के बीजों को इकट्ठा किया जाता है। 4 से 5 वर्ष की अवधि के लिए इन बीजों को 4 डिग्री सेल्सियस में सुरक्षित रखा जाता है। लंबी अवधि के संरक्षण हेतु बीजों को शीत कक्ष में -4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। संस्थान ने सबसे पहले शुरुआत सूखे मेवों के बीजों के संरक्षण से की थी। अब NBPGR कई तरह के फसलों के बीजों का क्रायोजेनिक संरक्षण कर रहा है। इनके बीजों को -20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। जितनी प्रजातियां हैं उनको जहाँ इकट्ठी करें, उनकी गुणवत्ता देखें, और गुणवत्ता देखने के बाद पूरा डेटा बैंक बना के उसको रखा जाए, और जब कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम बीज दें वापस। ये तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है। जो भी हमसे मांगेगा कि हमें इस तरह की प्रजाति चाहिए, जैसे कपास में ले लीजिए, अगर कोई कहे कि कपास में हमें भूरे रंग की ब्राउन कलर वाली कपास का बीज चाहिए, तो हम देंगे उनको। कपास में ही आज से 30-40 साल पहले
जो प्रजातियां ऐसी थी जिनके ऊपर छोटे छोटे वाल थे पत्तों के ऊपर, वो ख़त्म हो गई थी। पर अब फिर मांग रहे हैं लोग, हम दे रहे हैं। वो तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो कोई मांगेगा, जैसी भी क्रॉप इम्प्रूवमेंट में जिस गुण की ज़रूरत पड़ेगी उसी तरह का सीड हम निकाल के और सीड को ज़्यादा करके मल्टीप्लाई करके उनको वापस देंगे हम। केले जैसे फसलों जिनके परंपरागत बीज नहीं होते हैं को टिश्यू कल्चर के तरीके से संरक्षण हेतु इस्तेमाल किया जाता है। NBPJR जंगली और परंपरागत खेती वाले पौधों और उनकी क्षमता का नए जीन में प्रजनन कार्यक्रम में इस्तेमाल की संभावनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। संस्थान में एक और महत्वपूर्ण कदम प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर की स्थापना है। इस केंद्र का उद्देश्य परंपरागत तरीके से इस्तेमाल की जा रही किस्मों के आनुवंशिक नक्शे तैयार करना है। इनमें आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जंगली किस्में भी शामिल हैं। आगे जो हम करना चाहते हैं उसमें एक तो चीज़ आती है जो फल बूटे और सब्जियां हैं। उसमें हम चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातियां इकट्ठी की जाएं और आगे डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए, खेती बाड़ी में भिन्नता लाने के लिए सब्जियां और फल बूटे जो है वो बहुत अहम रोल, बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसमें निभाने वाली हैं। दूसरा, जो हमारे पास प्रजातियां पड़ी हैं नेशनल जीन बैंक में, क्योंकि जब जीन बैंक शुरू हुआ तो शुरू में तो ये था कि जितनी प्रजातियां इकट्ठी कर सकते हैं इकट्ठी करके उनको पहले संभाला जाए। अब उनकी गुणवत्ता देखनी चाहते हैं। 10th प्लान में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक प्रोजेक्ट ऐसा मिले कि जिससे हम सब प्रजातियों की गुणवत्ता देख के उनको अच्छी तरह करैक्टराइज करके रख लें, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े, कोई भी आदमी हमसे मांगे कि ऐसा हमें मटेरियल चाहिए, कोई भी आदमी से मेरा मतलब क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में जो काम करते हैं, तो हम उनको दे सकें। एक हम जो अभी शुरू किया है प्रोजेक्ट, वो है डेटाबेस बनाने का। जितना हमारे पास डेटा है, जैसे 56,000 किस्में हैं, प्रजातियां हैं धान की, तो ये तो बहुत मुश्किल है आदमी को कि 56,000 को देखे कौन सी किस्म कैसी है। तो उसका एक ही तरीका है कि डेटा बैंक बनाया जाए, कंप्यूटर में डेटा हो, और जब हमसे कोई पूछे कि ऐसी प्रजाति चाहिए तो हम उसको फटाफट डेटा बैंक देखें। तो ये हमने अब शुरू किया है।